देश पर इल्जाम है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। स्वामी जी, बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। आपने अमरनाथ के बारे में कहा, अमरनाथ का निर्माण होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपने कहा इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, और आपने कहा मुझे समझ नहीं आता लोग अमरनाथ क्यों जाते हैं, ये धर्म के नाम पर पाखंड है। कहा था? हाँ, मैंने कहा था, मैंने जो बात कही थी, मैं बता रहा हूं आपको कि 18 साल की उम्र में मैं आर्य समाज के संपर्क में आया। उससे पहले मैं खुद ये सब किया करता था। मैं रोज सुबह उठ करके तालाब से कमल के फूल तोड़ करके लाता और उसकी डंडी में से ऐसी ऐसी माला बना करके और शिव जी पर चढ़ाया करता था। रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता था, कि मैं भूत से बहुत डरता था। भूत कहते थे भूत पकड़ के ले जाएगा बच्चे को, तो मैं बड़ा डरता था, भूत रात को आएगा, कोई देख तो पाएगा नहीं, मुझे उठा के ले जाएगा, कैसे करूं। तो बड़े लोग कहते थे हनुमान जी बचाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़। तो मैं जोर जोर से पढ़ता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्ह लोक उजागर। इतना अंधविश्वास था मेरे जीवन में। ये तो महर्षि दयानंद का उपकार मैं भूल नहीं सकता कई जन्मों तक, जो उससे मैं मुक्त हुआ। मैंने जब से ये पाया कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में समाया हुआ है, तब से मैं सबको चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा हूं कि भैया, ईश्वर को यदि तुम्हें उसकी उपासना या इबादत करनी है तो अपने अंदर जाओ। स्वामी जी, अपने अपने विश्वास का सवाल है। जिन लोगों का उस शिवलिंग में विश्वास है, उसके में आप ये कहें कि ये कैसा भगवान है जो ग्लोबल वार्मिंग से पिघल जाता है? लोगों की भावनाओं मैं क्या करूं? मैंने खुद देखा 2 साल पहले वो पूरा पिघल गया गर्मी से। एक तो ज्यादा तीर्थयात्री जाएंगे तो उसकी भी गर्मी होती है बेहिसाब। जैसे गंगोत्री में अब मना किया सरकार ने, इतने से ज्यादा तीर्थयात्री नहीं जाने देते हो, इसलिए कि पोल्यूशन होता है और गर्मी आ जाती है। इसी तरह वहां के लिए भी मांग उठ रही है कि इतने से ज्यादा मत जाने दो। लेकिन आपको लोगों की भावनाओं का तो ध्यान रखना चाहिए। देखिए, भावनाओं का मैंने माफी मांगी। मैंने कहा किसी की भावना आहत हुई है उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। तत्काल बयान देने के तत्काल बाद कुछ लोगों ने ये कहा हमारी भावनाएं आहत हुई है। ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि सार्वजनिक तौर पर बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। 10 नहीं 15 बार सोच लेना चाहिए। मैं सहमत हूँ सुप्रीम कोर्ट से, अच्छी हिदायत दी उन्होंने मुझे, लेकिन मैं सोचूंगा भी। लेकिन मुझे आप बताइए, मेरी भावना आहत होती है या मेरे आर्य समाज के लोगों की भावना आहत होती है, तो उसका भी तो कोई सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए। लोगों की भावना तो तब भी आहत होती है जब आप कश्मीर में जाते हैं, सैयद अली शाह गिलानी से मिलते हैं और उसके बाद कहते हैं इनकी आज़ाद कश्मीर की मांग पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल नहीं कहता मैं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा आज़ादी के नारे जो लगा रहे हैं लड़के वहाँ की सड़कों पर, उनको गोलियों से न भूना जाए। 118 बच्चे पिछले साल 4 महीने के अंदर मारे गए। हम यहाँ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यहाँ पर यदि सुई चुभा दी जाए पैर में तो सारा शरीर झन्ना उठेगा, आंख से आंसू निकलेंगे, जीभ से चीख निकलेगी। लेकिन 118 बच्चे मेरे मार दिए गए किसी भी गलती की वजह से। आपने 118 बच्चे तो काउंट कर लिए, उन लोगों ने कितने हजारों लोगों को देश भर में मारा वो नहीं गिने। किन लोगों ने मारा? देखिए, जो पाकिस्तान से आतंकवादी आकर के मार रहे हैं पहले या आज भी, उनके खिलाफ तो हम पूरी ताकत लगाने के लिए सरकार को कह रहे हैं, पूरी ताकत से उनको कुचल दिया जाए और जरूरत पड़े तो पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनका इलाज कर दिया जाए। समझ रहे ना? लेकिन कश्मीर जिसको हम अपना अभिन्न अंग कह रहे हैं, वो बच्चे मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं। हम उनकी बात से यदि नाराज हैं तो उनको हम गोलियों से नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से, और गोली भी चलानी तो रबड़ की गोली चलाइए, आंसू गैस चलाइए, 10 और उपाय हैं। अब सरकार उन उपायों आप कह रहे हैं कि दिल्ली उनकी आवाज को दबा रही है। मैं जरूर समझता हूं उसकी जांच तो कराओ, जुडिशियल इंक्वायरी कराओ। 1 मौत होती, 2 मौत होती तो उसकी न्यायिक जांच होती। 118 लोग बच्चे मारे, स्कूल के बच्चे। स्वामी जी, ये बात मुझे नहीं समझना, चाहे वो माओवादियों की समस्या हो, चाहे वो कश्मीर की समस्या हो, चाहे वो अयोध्या की हो, हर चीज में पांव क्यों फंसाते हैं अपना? हर जगह ये इसी का नाम अग्निवेश है, समझ रहे ना? हाँ, अग्निवेश पैदा हुआ इसीलिए, या बना सन्यासी इसीलिए है। हर जगह जहाँ कोई अन्याय हो रहा हो वहाँ चुप न रहो, जुबान खोलो। अन्याय होता हुआ देखो और चुप रहते हो, इसका मतलब तुम अन्याय में भागीदार। आपने शिवलिंग पर
बयान दिया, लोगों से माफी मांगी। फिर मैंने देखा आपने जगन्नाथपुरी के बारे में कहा कि यहाँ भी जो नॉन हिंदूज हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में उनको आने देना चाहिए। जी, मुझे बहुत दुख हुआ। थाईलैंड से राजकुमारी आई बेचारी, वो वेद पढ़ती है, संस्कृत पढ़ती है। हमारे सत्यव्रत विद्यालंकार जी बैंकॉक जाते हैं उसको संस्कृत पढ़ाने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और अयोध्या के मतलब जो थाईलैंड के लोग हैं, हम उनको विदेशी कह देते हैं, हम उनको अपने पुरी के मंदिर में नहीं जाने देंगे। अरे आपको ऋणी होना चाहिए इस देश को, राम की संस्कृति को जितना सुंदर उन्होंने संजो के रखा है, हमारे देश वालों को नहीं पता। मैं 20 बार थाईलैंड गया हूँ। वो सारे बैंकॉक के बीच में जो राजा जहाँ पर रहता है, जिस इलाके को, जैसे हमारी नई दिल्ली का ये राष्ट्रपति भवन का इलाका है, उसका नाम उन्होंने अयोध्या रखा है। उस जगह का नाम वो अयोध्या कहते हैं। अपने राजा को जो भी उसका नाम होगा, राम प्रथम, राम द्वितीय, राम सप्तम, राम अष्टम कहते हैं, राम कहते हैं उसको, ठीक है ना। अपने रिजर्व बैंक को अयोध्या धनागार कहते हैं। इतना सुंदर संस्कृत निष्ठ नाम है। मुल्क तो अपना नहीं कह सकते। नहीं, वो रहेगा तो वहां की राजकुमारी आकर के जगन्नाथपुरी के मंदिर में अंदर जाना चाहती है तो वहां के पंडे कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अरे तुम ठेकेदार बन गए ऐसे धर्म के जो सारी मानवता को कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारा परिवार है। हमें सबको कहना चाहिए आओ हमारे मंदिरों में खोल दो दरवाजे, किसी के लिए भी वंचित। इन्होंने तो अपने भाइयों को, दलितों को मंदिर जाने से रोक दिया। नाथद्वारा के मंदिर में जो दलित मंदिर बनाता है बेचारा, पत्थर वो तोड़ता है। जब मंदिर बन जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, कहते हैं अलग हट, निकल यहां से, तू घुस नहीं सकता इसमें। ये आपकी बात सही है, मैं आपका समर्थन करता हूं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं सब लोगों को मंदिर में, क्योंकि मंदिर भगवान का घर है, सब लोगों को परमिशन होना चाहिए। ताली बजाओ में क्या समझ रजत जी की इस बात पर। स्वामी जी, पहले आप कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, फिर आप माफी मांग लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि माफी मांगने वाला बयान है तो आप ऐसे बयान क्यों देते हैं? नहीं, पहले नहीं पता होता ना। बाद और मैं कंट्रोवर्शियल बयान देने के बाद उस बयान को मैं वापस नहीं लेता। आप देखा होगा, कोई भी मेरा बयान आप देखेंगे, बयान मैं वापस, कोई कहता है जी इससे मेरी भावना आहत हुई, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांग लेता हूं उस व्यक्ति से। मेरा उद्देश्य किसी की भावना आहत करने का नहीं है। हम लोगों को छोटे छोटे जो दीवारें हमने खड़ी कर रखी जात पात की, मैं चाहता हूं आप लोग जात पात को तोड़ें। लड़के लड़कियों को अपनी शादी अंतर जाति विवाह करना चाहिए। ये खाप पंचायत वाले कितना भी आपका विरोध करें, आप डट के मुकाबला कीजिए, ठीक है ना। और इसी तरह से ये शराब के ठेके हमें तोड़ने पड़ेंगे तो तोड़ देने चाहिए इनको जा करके। ये हमारा खून चूस करके हमें गरीबों को पिला के बेहोश कर रहे हैं। इस तरह कन्या भ्रूण हत्या, बेटी माँ के पेट में मारी जा रही है और देश के अंदर कोई आंदोलन, कोई इस प्रकार का वो नहीं उठ रहा। सुनो जरा कान खोल के, एक तन पर सोने के तार खींचे, 60 साल हो गए तरक्की करते हुए, एक तन पर सोने के तार खींचे और एक तन पर सूत का तार नहीं। इसलिए बगावत करता हूं, यह अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। एक तरफ पूरे एकड़ में बनी हवेली और रहने वाले 2 प्राणी, और दूसरी तरफ 10 हाथ का घर, 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं। इसलिए बगावत करता हूं, यह अन्याय मुझे स्वीकार नहीं।